एक बार एक छोटा सा घर था जिसमें एक सूखी झाड़ थी, पर वहाँ रहने वाले लोग बहुत खुश और अपनी जिंदगी से खुश थे। एक दिन एक शक्तिशाली आदमी आया और उससे पूछे कि तुम लोग यहाँ कैसे खुश रह सकते हैं जब तुम्हारे पास इतनी कम सुविधा है। एक बुद्ध इंसान ने हमें शक्तिशाली आदमी को अपनी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर वो शक्तिशाली आदमी में भी चिंता हो गया। मैं एक गांव में रहता था और मेरे पास एक खेत था। मेरे साथियों ने मेरे नंगे में अच्छा सोचा और मुझे छोड़ने वाले समय में वो मुझे एक बागीचे में नए पौधों की स्थापना करने का विचार देकर गए थे। मैंने इसका विरोध किया क्योंकि मुझ में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं अभी शुरू कर सकूं। मेरे दोस्तों ने मुझसे यही कहा कि तुम इतना तो कर सकते हो जितना तुम कर सकते हो। वो ये भी कहते हैं कि सही किया होता, आगे अपने ही खेत में पौधे लगा लो, आगे के लिए देखना कब तक सही होता है। और मैंने इस राय को मान लिया। मुझे याद है जब तक मेरा पहला पौधा लगा था, मैं अपने आधे घंटों को खुद को समझने में और अपने हिस्से को अपने खेतों की सीमा से बाहर करने के लिए लगा रहा था। लेकिन पाने के लिए जितना मैंने प्रयास किया, मैं सफल नहीं हो पाया। पर मेरे दोस्तों की यही कहानी थी कि मैं अपने लेवल में सफल हुआ और उनके साथियों ने सारा बागीचा लगा लिया और वो अवनिकलप मीडिट हुआ। इस मुकाम पर बुद्धे इंसान ने शक्तिशाली आदमी से पूछने की तुमने किस लेवल पर सफलता पाई है। तुम्हारे हवा में छोटे बच्चों का भविष्य बांध दिया है, काम के लिए लगे लोगों को सही नहीं किया है। अपने आप को धोखे से बचना हार नहीं है। कहानी का नैतिक यह है कि आपके पास जो है उसमें आपको खुश रहना चाहिए। खुशी भौतिकवादी चीजों से नहीं आती, यह भीतर से आती है। आपके पास जो कुछ भी है उसका भरपूर उपयोग करें, और यदि आपका कोई सपना है तो उसे एक बार में एक कदम उठाएं और किसी को भी आपको निराश न करने दें। ठीक उस बूढ़े आदमी की तरह जिसने अपने तरीके से पेड़ लगाए और अपने स्तर पर सफलता हासिल की।